जय हिंद दोस्तों। मेंटर ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू अवॉइड गेटिंग डीमोटिवेशन, कि हम डीमोटिवेशन से कैसे बचें। ये जो होता है ना हमारे जीवन में डीमोटिवेशन, डीमोटिवेट जो वर्ड है बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये आपको आबाद तो करने वाला नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन और एक मोटिवेशन दोनों में आप तुलना करेंगे तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। डीमोटिवेशन ये पावरफुल नहीं होता है, ये लेस देन होता है, ये आपको पीछे लेकर आता है। अब मोटिवेशन ये आपको आगे लेकर जाता है। तो मोटिवेशन पहला नंबर कि हर इंसान 24 आवर मोटिवेट रह ही नहीं सकता है। और दूसरा नंबर बात कि आप डीमोटिवेट हो गए तो आप उससे पीछे आ सकते हो, लेकिन कुछ रीज़न होते हैं जिससे इंसान डीमोटिवेट होते जाता है। क्यों जाता है? तो आज इस पर हम ध्यान देंगे। पहली चीज़ आप ध्यान देना, आपको क्या पहला चीज़ है कि आपको गोल आपका जो है ना सेट होना चाहिए। यानी कि सेट, मैं कहूँ कि सेट क्लियर गोल्स। ठीक है, सेट क्लियर गोल्स का मतलब क्या हुआ? सेट क्लियर गोल्स, पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आप यूपीएससी देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो, आप गोल सेट करो, तो फिर आप डीमोटिवेट होने से बच सकते हो। क्योंकि आदमी जब चुपचाप बैठा होता है ना, कुछ नहीं कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि मैं किस लिए यहाँ दुनिया में आया हूँ, क्यों आया हूँ, या मैं किस लिए बना हूँ। उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता उसकी ज़िंदगी एक अधूरी सी लगती है। तो पहला चीज़ है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ कहता है कि ब्रेक डाउन क्या है? टास्क। ब्रेक डाउन टास्क यानी कि आप अपने कार्यों को तोड़ कर करो। तुरंत ये नहीं कि आप मैथ सब्जेक्ट उठा ले, हिस्ट्री उठा ले, पॉलिटी उठा लिए, तुरंत सोचो कि एक ही दिन में एक चैप्टर पूरा दम उसको समझ लेना। नहीं, टॉपिक वाइज समझो। जब आप टॉपिक वाइज एक टॉपिक लिया आपने, मान के चलो कोई भी, उसको आपने समझोगे, पढ़ोगे तो आगे जाओगे प्लस में रहोगे, पीछे जाओगे माइनस में रहोगे। मेरी बात को समझना पड़े, मैं क्यों बताना चाहता हूँ। जब आप अपने टॉपिक को तोड़ के पढ़ोगे, आगे जाने में आपको मदद मिल सकता है। तीसरी नंबर बात आती है सेलिब्रेट। तीसरा नंबर बात क्या आता है? सेलिब्रेट ए स्मॉल विनर्स। यानी कि आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढो, उसे सेलिब्रेट करो। आप बोलोगे कि सेलिब्रेट, मैं तो कोई जॉब भी नहीं लिया, मैं तो आईएएस भी नहीं बना, मैं किसी एग्जाम को भी क्रैक नहीं करा, फिर मैं ऐसे क्यों करूं? मैं बोला हूं आपसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डीमोटिवेट होने से बचा सकती है। आपको डीमोटिवेट होने से बचा सकती है। अगर मैं आपको बोलूं कि सेलिब्रेट आप क्या ढूंढोगे, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा ना, उस टॉपिक को आपने पढ़ा, यानी कि आप एक दिन आगे गए उस सब्जेक्ट में, आप एक दिन आगे गए। अगर आप नहीं पढ़ते तो एक दिन पीछे जाते। पीछे जाना ये खुशी है नहीं, दुख की बात है कि आप पीछे हो। आगे हो यानी खुशी की बात है, आप आगे हो। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एक बार प्रीलिम्स निकाला, आपको पता है मेंस नहीं निकला किसी कारण बस, ये अलग बात है, लेकिन आपने निकाला तो आपको पता है ना प्रीलिम्स निकला है, तो आगे आपसे चूक नहीं होगा। लेकिन जो नहीं निकाला है उसको पता ही नहीं है, तो पीछे है ना आपसे। चौथा चीज़ क्या है? चौथा चीज़ बताता है आपको स्टे ऑर्गेनाइज। स्टे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि अपने आप को संगठित रखो। मैं आपसे बताऊं कि आपका हाथ काट कर फेंक दिया जाए, आपका पैर कहीं काट कर फेंक दिया जाए, आपका ये नाक, ये कान, ये आँख निकाल दिया जाए, आपका जो चमड़ा दिख रहा है ना इसको निकाल दिया जाए, फिर जब कोई देखेगा तो आपका पूरा जो चेहरा होगा ना डरावना होगा, लोग डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि पूरे के पूरे आपको स्ट्रक्चर पूरा बिगाड़ दिया गया। इसी तरह है आपका डीमोटिवेट होने से बचने के लिए चौथा स्टेप आता है स्टे ऑर्गेनाइज, यानी कि या व्यवस्थित अपने आप को रखो, या अपने आप को संगठित रखो। अपने आप को टूटने मत दो। जब अपने आप को टूटने दोगे तो आप डीमोटिवेट होगे ही, 100% है, होना लाजमी है। 5वें नंबर बात करें हम तो फाइंड इंस्पिरेशन। फाइंड इंस्पिरेशन का मतलब आप खोजो, प्रेरणा खोजो, आपके अगल बगल प्रेरणा मिलेगा।
आप अगल बगल देखोगे, आप पड़ोसी में देखोगे एक ऐसी महिला है जो दिन भर काम करती है, काम करके आती है, फिर आ करके अपने बच्चों को देखती है, अपने पति का डांटे सहती है, फिर भी कोई नहीं बात बोलती है। उसको भी चाहिए खुशी। लेकिन देखो आज अब मार्केट में जाते हो, देखते हो किसी बाजार में कोई अच्छा बच्चा, छोटा बच्चा है, बैलून बेच रहा है, क्योंकि उसको कहाँ होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए, घर पे होना चाहिए। क्यों? जब कहीं जाते हो होटल में देखते हो छोटा बच्चा आपको चाय देने के लिए आता है, बोलता है भैया चाय लो, उसको स्कूल में होना चाहिए ना, लेकिन वो कहाँ पे है? आप मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आप कहाँ से ढूंढ सकते हो? आपके अगल बगल ही है, लेकिन आप ढूंढते हो कहाँ? दुनिया से बाहर, सोशल मीडिया में आकर ढूंढते हो। क्योंकि आप बगल में भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? डीमोटिवेट होने से बचने के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है ना। तो पांचवा चीज़ क्या है कि आपको इससे बचना पड़ेगा। छठे चीज़ की बात करें तो स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आप हमेशा चाहते हो कि आप सकारात्मक रहो, तो आपको क्या करना होगा? आपको उस लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो कहते हैं और ज़िंदगी में कुछ तो किया नहीं, सीधा बोलेगा पढ़ने से क्या फ़ायदा। मेरे ही गांव में कुछ लोग हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि पढ़ने से क्या फ़ायदा। जो इंसान ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है, मैं बताता हूँ, पढ़ा भी है तो कुछ किया नहीं, बोलेगा सीधा कि पढ़ने से क्या फ़ायदा। अगर हम बचपन में 1000 बार गिरे, चलना सीखें ना, अगले उसी तरह हम सोचते कि हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम बार बार गिर रहे हैं तो नहीं चलेंगे। हमारे अगर पेरेंट्स सोचते तो आज हम नहीं चलते नहीं चलते ना। तो हमें हर एक कदम पे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तब जाकर आप डीमोटिवेट होने से बच सकते हो। आगे मैं बताता हूँ आपको कि लर्न फ्रॉम सेटबैक। इसका मतलब असफलताओं से सीखो। आप असफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उससे सीखो कि दोबारा आप असफल ना हो। इसलिए इससे भी आप डीमोटिवेट होने से बच सकते हो, है कि नहीं। 8 नंबर बात करें, विजुअलाइज सक्सेस यानी कि आप अपनी सफलता की कल्पना करो। आप अपनी सफलताओं की कल्पना करो कि आप सफल हो जाओगे तो क्या करोगे। आप कल्पना कर सकते हो ना, इमेजिन तो करना कौन बड़ी बात है, विजुअलाइज करना कौन बड़ी बात है। नहीं कर सकते, उसमें पैसा थोड़ी ना लगता है। कोई बोलता है भैया 1 लाख देना पड़ेगा, तो आप सोचोगे कि आपके पास बंगला होगा, घर होगा, अच्छा खासा गाड़ियाँ होगी। ये विजुअलाइज करने में क्या बड़ी बात है। हम IAS बन जाएंगे, हम लबसना जाएंगे, हमारा ट्रेनिंग होगा, वहाँ से आएंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा पोस्टिंग होगा। ये सोचने में क्या है, पैसा थोड़ी ना लगता है। आगे बात करें हम फ्लेक्सिबल रहो, मतलब लचीला रहो, कठोर मत अपने आप को बनो। कठोर बनोगे तो ज़िंदगी भर रह जाओगे गांव में गांव, क्योंकि आज गांव फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है। अगर एक पड़ोसी अगर एक धूर ज़मीन पकड़ा है ना, दिन भर उससे लड़ेगा, बोलेगा चल तू कोर्ट में चलेगा ना, चल मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, वो लड़ेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि एक धूर की बात है ना। लेकिन वही एक धूर छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाता, तो एक दिन एक धूर नहीं बल्कि वो 10 कट्ठा उनके बच्चे ज़मीन खरीद देते। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ होता है ना, एजुकेशन होता है। अगर आपके पास आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो ना, 1000 बीघा किसी के पास ज़मीन है, वो 1000 बीघा फीका पड़ जाएगा। हमेशा मेरी बात याद रखना। और एक बात मेरी याद रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचो। क्यों? आप डिस्ट्रैक्शन से क्यों बचो? आप बोलोगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसके? मोबाइल के प्रति, सोशल मीडिया। आपके मोबाइल में मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, तुरंत नोटिफिकेशन ऑफ नहीं है, ऑन है, आप फटाक से जाओगे व्हाट्सएप पे, कोई उसमें लगोगे 15-20 मिनट, 20-25 मिनट लग जाएगा। यूट्यूब पे से आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप जाओगे, अब रील्स देखना शुरू कर दोगे, 2-3 घंटा रील देख लिया, काम हो गया, टाइम चला गया, अब क्या पढ़ोगे। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के उपाय ढूंढो, ठीक है। आगे मैं बात करूँ सबसे अंतिम है कि मेंटेन बैलेंस को बनाए रखो। अगर आप बैलेंस आपका सही नहीं है, तो आप साइकिल चलाते हो ना, अगर आपका बैलेंस ही सही नहीं होगा तो आप किसी को भी ठोक सकते हो, और जब ठोकेगा तो आपको रुकेगा, पीटेगा तो आपको तकलीफ होगा। इसी तरह ज़िंदगी है, अगर आप बैलेंस नहीं बना कर रखोगे ना, ज़िंदगी भी ठोकरें देती है। ये ठोकरें आपको सिखाती है कि बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है।
ये ठोकरें आपको सिखाती है कि बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। हमेशा बात याद रखना मेरा कि अगर आपको डीमोटिवेट होने से बचना है तो यही आपको काम करना पड़ेगा। ये कहा जाता है ना कि अवॉइडिंग डीमोटिवेशन कैन बी चैलेंजिंग। अवॉइडिंग डीमोटिवेशन कैन बी चैलेंजिंग मतलब कि डीमोटिवेशन इतनी बड़ी चैलेंज है ना, उससे दूर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने, मैं ये लिख कर देता हूँ, अगर आपने सेट योर गोल्स, पहला इस पे काम करते हैं, दूसरा ब्रेक डाउन टास्क पे, और तीसरा सेलिब्रेट स्मॉल विनर्स पे, और चौथा स्टे ऑर्गेनाइज्ड पे, और पांचवा फाइंड इंस्पिरेशन पे, छठा स्टे पॉजिटिव पे, और सातवां लर्न फ्रॉम सेटबैक्स पे, और आठवां विजुअलाइज सक्सेस पे, नौवां फ्लेक्सिबल पे, और 10वां डिस्ट्रैक्शन पे, 11वां मेंटेन बैलेंस पे। तो याद रखिएगा, आप डीमोटिवेट होने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तुरंत हम लाइव आने वाले हैं। आप सवाल पूछेंगे, जो भी होगा हम बताएंगे। अगर मेरे पास भी सवाल होगा तो मैं भी पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्योंकि हमारी भी जर्नी, आपकी भी जर्नी एक हो सकती है, ये हो सकता है। हमारी नज़रिया अलग हो सकता है, सोच थोड़ी मोड़ी मिल सकती है। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।